शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूँ। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं एज़ यूजुअल बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज लेकर आई हूँ जो मेरे लिसनर्स ने मेरे साथ शेयर की हैं। पढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी इंडिया से मेरी एक लिसनर शेयर कर रही है, नाहिद अयाज। नाहिद कहती हैं कि आज आपके साथ मैं अपनी एक फ्रेंड आलिया की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ जो आलिया ने हमारे साथ शेयर की। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि आलिया अपनी मदर के साथ घर से बाहर गई तो वो लोग एक रोड से गुजर रही थीं। एकदम से उनके पास आकर एक कार रुकी और एकदम से उसमें से एक लड़का निकला और वो आलिया को उस गाड़ी में ज़बरदस्ती किडनैप करके अपने साथ ले गया। आलिया की अम्मी बहुत रोई, बहुत शोर मचाया, मगर उनकी आंखों के सामने वो उसको कार में किडनैप करके ले गया और वो जो कार थी वो नज़र से ओझल हो गई। वो रोती पीटती घर आ गई, पुलिस को भी इन्फॉर्म किया, फैमिली में भी सबको बताया। वो बहुत परेशान थी कि उनकी बेटी कहाँ चली गई है। वो हर तरफ पुलिस भी ढूंढ रही थी, उन लोगों ने भी हर जगह पर ढूंढा, कहीं पर भी आलिया का कोई अता पता नहीं था। एक हफ्ता गुजरा तो आलिया घर वापस आ गई और उसके साथ एक लड़का भी था। सब बहुत ज़्यादा परेशान हुए और आलिया को देखकर एकदम से खुश भी हुए और पूछा कि बेटा तुम्हारे साथ ये कौन है। अब सब घर वाले बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब सोच रहे थे कि ये कौन है, इसके साथ घर क्यों आई है। बहुत सी बातें उनके माइंड में आ रही थी। आलिया ने ये कहा कि मैं आपको सब बता दूंगी। उसके घर वालों ने पूछा कि पहले सब बताओ कि ये शख्स कौन है जो तुम्हें घर लेकर आया, जिस पर आलिया ने यह बताया कि इसका नाम हमजा है, इसने मेरी जान बचाई है। आलिया कहती है कि जब मुझे गाड़ी में ले जाया गया तो एक जगह पर जब मेरी आंख खुली तो मुझे चेयर के ऊपर बांधा हुआ था और मुझे किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे ही स्कूल का एक स्टूडेंट था, यानी जहाँ पर वो पढ़ती थी वहाँ का कोई स्टूडेंट था, सॉरी कॉलेज का। उसका नेम अली था जिसने आलिया को किडनैप किया था। वो आलिया से ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था जबकि आलिया उसको भाई समझती थी। आलिया ने उसे ये कहा कि प्लीज़ मुझे घर वापस जाने दो, मेरे पेरेंट्स की इज्जत का सवाल है, मेरी इज्जत का सवाल है, मैंने तो हमेशा तुम्हें इज्जत दी है, तुम्हें अपना भाई समझा है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। जिस पर अली का ये कहना था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ, इसीलिए तुम्हें ज़बरदस्ती उठा कर ले आया हूँ कि तुम इनकार ना कर सको। वो बहुत रोती रही, चीखती चिल्लाती रही, अल्लाह से मदद मांगती रही, मगर वो बार बार यही कह रहा था कि ये खाना खा लो, इसके बाद मैं तुमसे निकाह करूंगा और फिर तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। जब तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा कि तुम्हारा मुझसे निकाह हो गया है तो वो फिर तुम्हें अपने घर में नहीं रखेंगे, वो मेरे साथ भेज देंगे। वो बहुत ज़्यादा चीख रही थी, मेरे पेरेंट्स पर रहम करो, मेरी मदर जो है वो डायबिटीज़ पेशेंट हैं, वो नहीं सह सकेंगे इस सदमे को, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा बुरा नहीं किया जिसकी सज़ा तुम मुझे ये दे रहे हो। उसने ये कहा कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। आलिया बहुत ज़्यादा रोई, रोते रोते अल्लाह से मदद मांगने लगी कि अल्लाह तू मुझे बचा ले। एकदम से वो कहती है मैं बेहोशी के आलम में ही थी, जब मेरी आँख खुली तो मैं कहीं और थी और मेरे करीब एक धुंधला सा अक्स था जो कि बहुत रो रहा था और मेरे होश में आ जाने की दुआ मांग रहा था। वो फिर बेहोश हो गई। जब उसको कंप्लीट होश आया तो वो क्या देखती है कि वो एक कमरे में है और वो कमरा बिल्कुल वाइट कलर का है, वहाँ पर हर चीज़ सफ़ेद रंग की है। वो बड़ी हैरान होती है कि ये कौन सी जगह है और वो जो कमरा था वो था भी बहुत ज़्यादा बड़ा, ऐसा लग रहा था कि वो कोई हॉल है। एकदम से वो वहाँ पर उठी, उसने चारों तरफ देखा, उसको कोई नज़र नहीं आया। जब वो बेहोश हुई थी उस मंजर से लेने के बाद और जब उसको होश आया हर जगह बदल चुकी थी जिस तरह से कोई ख्वाब होता है। फिर उसने एकदम से देखा तो वहाँ पर एक टेरेस था। जब वो टेरेस पर जाकर बाहर देखने लगी तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा बागीचा था। उस बागीचे में हर किस्म का फूल था। वो बहुत हैरान हो रही थी कि ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ पर आ गई हूँ। एकदम से उसको अपनी बैक साइड से एक आवाज़ आई कि आप कैसी हैं। आवाज़ देने वाला एक लड़का था।
जो ही उसने पलट कर देखा तो सामने एक लड़का खड़ा था जो उससे उसका हाल दरियाफ्त कर रहा था। उसने पूछा, आप कौन हैं और मैं यहाँ पर कैसे आई? जिस पर उसका ये कहना था कि मेरा नाम हमजा है। जब आप रो रही थी और अल्लाह से मदद मांग रही थी तो मैंने आपको बचा लिया। उसने फिर पूछा कि मुझे सही तरह से बताएं आप कौन हैं और आपने मेरी मदद कैसे की, क्योंकि जिसने मुझे किडनैप किया था वहाँ पर तो उसके अलावा कोई भी नहीं था। फिर उसका ये कहना था कि वो एक जिन ज़ाता है। वो ये कहता था कि मैं आपको अक्सर देखा करता था, मैं फलां जगह पर मुकीम था, आपको देखता था, आपको पसंद करता था, मगर कभी आपके सामने नहीं आया था। इसी तरह से एक दफ़ा मैंने जब आपको इतने दिनों से देखा नहीं तो मैं हाल दरियाफ्त करने जब आपके घर पहुंचा तो मुझे वहां से पता चला कि आपके साथ ये सब हुआ है। फिर मैं आपको ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंच गया जहां पर आप किडनैप हुई हुई थी। फिर उसने पूछा कि ये कौन सी जगह है और मैं कहाँ पर हूँ। उसने ये कहा कि जब मैंने आपको वहाँ से उठाया था उस वक्त मैं आपको इराक़ में लेकर गया था। वहाँ पर मैंने आपको हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रोज़ा पर रखा था और वहाँ पर मैं दुआ मांग रहा था रो कर कि आपको होश आ जाए। और उस वक्त वो जो धुंधला सा चेहरा था जब आपने आंखें खोली थी वो मैं ही था। अब आप जिन्नात की दुनिया में हैं। उसने ये कहा कि ये सब तो एक मजाक है, ऐसे कैसे मुमकिन है, मैं कैसे जिन्नात की दुनिया में आ सकती हूँ। उसका ये कहना था ये मजाक नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपको कल बाहिफाजत आपके घर पहुंचा दूंगा। फिर वहां पर कहीं से दो खवातीन आ गई। उसने उनको ये कहा कि इस लड़की का ख्याल रखना, इसको कोई भी तकलीफ ना आए। वो मुंह से कुछ भी नहीं बोलती और इस तरह से सर हिलाती है जैसे वो सारी बात समझ गई है। अगले दिन उसने बखैरो आफियत पलक झपकते उसको आलिया को उसके घर ले आया। तब आलिया ने ये बात सबको बताई। सब घर वाले बहुत हैरान हुए जब उन्होंने ये लफ्ज़ सुना कि आलिया जिसके साथ घर आई है वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई जिन्नात है या कोई जिन जाता है। फिर उसने आलिया को उसके घर छोड़ा, उसके वालिदैन की सुपुर्द किया और वहाँ से जो ही वो बाहर निकला वो गायब हो गया, जिस पर सबको इस बात का यकीन हो गया कि वो कोई और नहीं, सच में कोई जिन ज़ादा था जिसने आलिया की मदद की और उसको बचा लिया। ज़रूरी नहीं कि हर गैर मरे मखलूक़ात नुकसान पहुंचाने वाले हों, ज़रूरी नहीं कि हर गैर मरे मखलूक़ात इंसान पर आशिक होकर उनको नुकसान पहुंचाएं या अपनी ज़िंदगी में ले जाएं या उनको किसी काबिल ना छोड़ें। कुछ ऐसे भी होते हैं जो इंसान की मदद भी करते हैं और किस तरह से अल्लाह किसी इंसान के लिए मदद भेज दे ये कोई नहीं जानता। ये नाहिद अयाज ने इंडिया से एक स्टोरी शेयर की थी। बहुत शुक्रिया नाहिद अयाज आपका। लिसनर्स, इंसान की ज़िंदगी में बहुत बहुत ऐसे भी करिश्मे हो जाते हैं जिनका तस्वुर भी नहीं किया जाता। कहा यह जाता है कि ईमान और दिल से अल्लाह से गिड़गिड़ा कर कुछ भी मांगा जाए तो वो ज़रूर मिलता है। हो सकता है आलिया के आंसू या उसकी उस टाइम की तकलीफ और उसके वालिदैन की दुआ का नतीजा हो कि अल्लाह ने उसकी मदद के लिए किसी गैर मरे मखलूक को भेज दिया। अल्लाह से हमेशा रहम मांगना चाहिए जब भी अपने घर से बाहर जाएं, बाहिफाजत जाएं और अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह हमें ऐसे हादसात से महफूज रखे और ऐसे लोगों को अल्लाह हिदायत अता करे कि वो किसी की भी बहन बेटी की ज़िंदगी के साथ ना खेलें। इंसान की किस्मत में जो लिखा होता है उसको वही मिलता है। हमेशा अच्छे की दुआ मांगनी चाहिए। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे रेगुलर स्टोरी सेंडर वकास अहमद शेयर कर रहे हैं। वकास कहते हैं, आज आपके साथ मैं एक लड़के फरहान की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। तकरीबन आज से 25 साल पहले की बात है। फरहान मुरीद के शहर का रिहायशी था। फरहान कहता है कि अक्सर हम लोग अपने जानवरों को चराने के लिए इलाके दूर दराज इलाकों में लेकर जाया करते थे, ऐसे इलाके जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी खेत खलियान हुआ करते थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ, सब बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे तो आज जानवरों को चारा खिलाने के लिए मुझे ही लेकर जाना था। मैं जो ही अपने जानवरों को लेकर जाता गया हम लोग काफ़ी दूर निकल गए। वो इलाका बहुत सरसब्ज़ व शादाब था। वहाँ पर चारों तरफ बहुत ज़्यादा ग्रास था। मैंने देखा जानवर बहुत खुश थे, वो चारा खा रहे थे, घूम फिर रहे थे। बहुत बड़ा एक मैदानी इलाका था। मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ। जो ही रेस्ट करने की गर्ज से मैं थोड़ा सा एक दरख्त के नीचे होकर बैठा
तकरीबन थोड़ी ही देर गुजरी थी, मुझे इस तरह से आवाज़ आने लगी कि जिस तरह से जो मेरे जानवर हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिस तरह से उनको कोई चीज़ डरा रही है। जब जानवरों को कोई चीज़ डराती है तो वो मखसूस तरह से कुछ आवाज़ निकालते हैं या इस तरह से भागने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से उनको कुछ नज़र आ रहा है। वो कहते हैं जो ही मुझे इस तरह की डिस्टर्बेंस फील हुई, मैंने अपने जानवरों की तरफ रुख किया तो मैं क्या देखता हूँ, वहाँ पर झाड़ियाँ थी बहुत ज़्यादा। वहाँ पर एक औरत खड़ी हुई थी। उस औरत ने ब्लैक लिबास पहना हुआ था और उसका कद काफ़ी ज़्यादा दराज था। चेहरा बहुत ज़्यादा खौफनाक था, हाथ और पाँव टेढ़े थे और जो उसके नेल्स थे वो बहुत ज़्यादा बड़े थे। इतने लंबे नेल्स जब मैंने देखे मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, बड़ी मुश्किल के साथ मैंने अपने सारे जानवर इकट्ठे किए और मैं घर की तरफ तेज़ी के साथ निकल आया। जो ही मैं अपने घर पहुंचा, सारे जानवर मैंने जहाँ पर डेरा था वहाँ पर बांधे। उसके बाद जब मैं घर गया, मुझे बहुत सा बुखार था, मेरी तबीयत बहुत सा ख़राब हो गई। मेरे वालिदैन ने यही समझा कि शायद मुझे मौसमी बुखार हो। मैंने अपने वालिदैन को बताया कि इस तरह से आज ये वाक़या मेरे साथ पेश आया है, जिस पर मेरे वालिदैन ने ये कहा कभी भी दोबारा अकेले जानवरों को लेकर इतनी दूर दराज इलाकों में मत जाना, क्योंकि जो दूर दराज वीरान इलाके हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात और आसेब होते हैं और वो जब भी अकेले जानवरों को देखते हैं वो उन पर हमला आवर होते हैं और बहुत से जानवरों को नुकसान पहुंचाकर उनको खा जाते हैं। वो कहता है उसके बाद कभी भी मैं अकेला जानवरों को लेकर इतनी दूर नहीं जाता। ये मुरीद के रिहायशी फरहान की स्टोरी थी जो वकास अहमद ने शेयर की। इसी तरह से वकास कहते हैं कि एक मैरिड कपल था, उनकी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। वो न्यूजीलैंड के रिहायशी थे, काफ़ी ज़्यादा वेल ऑफ थे और वो पूरी दुनिया में अक्सर ट्रिप्स पर जाया करते थे। एक दफ़ा उन दोनों ने प्लान किया सर्दियों के मौसम में नॉर्वे जाने का। नॉर्वे का एक ऐसा साहिली इलाका था जहाँ पर दूर दूर से लोग जाया करते थे और वो एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह थी। उन लोगों ने न्यूजीलैंड से नॉर्वे का किया सारा फ़्लाइट लिया और वो चले गए। वहाँ पर वो बताते हैं कि जिस जगह पर उन लोगों ने जाना था, क्योंकि वो सारी सी साइड थी, बोट से वो वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर उन लोगों ने एक रिजॉर्ट में रूम बुक करवाया। काफ़ी ज़्यादा वो लोग वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो अपने रूम से बाहर निकले इलाके को देखने के लिए, तो वो कहते हैं कि जो ही हम लोग एक तरफ को जा रहे थे, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े दरख्त थे, दूर दूर तक सन्नाटा था, ठंड बहुत ज़्यादा थी। हम दोनों वेदर भी इंजॉय कर रहे थे और वहाँ का जो व्यू था उसको भी इंजॉय कर रहे थे। जो ही हम लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हम लोगों को बैक साइड से इस तरह से आवाज़ आई कि जिस तरह से हम लोगों के नाम कोई ले रहा है, यानी हम दोनों के नाम लेकर कोई पुकार रहा है। नई जगह थी, हम लोगों को तो वहाँ पर कोई जानता भी नहीं था। जो ही हम लोगों ने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। पहले हम लोगों को ये लगा हो सकता है हम लोगों का वहम हो, नई जगह है इसलिए हमें ऐसा फील हो रहा हो। जो ही हम लोग थोड़ा और आगे गए, बाकायदा हम लोगों के 2 से 3 दफ़ा किसी ने ऊंचे ऊंचे नाम लिए और हमें पुकारा। हम लोग ज़रा डर गए। इससे ज़्यादा हम लोग आगे जाते, हम लोगों ने फ़ौरन वहीं से वापसी का किया और अपने होटल में आ गए। और वहाँ पर आकर ये बात हम लोगों ने रिसेप्शन पर एक मैनेजर से डिस्कस की, जिस पर उसका ये कहना था कि ये जो इलाका है ये बहुत ज़्यादा सुनसान है। यहाँ पर चारों तरफ समंदर है और यहाँ पर बहुत सी अजीबोगरीब मखलूक़ात पाई जाती हैं, जिन्नात और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं। गर्मियों के मौसम में यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, सर्दियों के मौसम में यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा कम आते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया जो आप लोग वापस आ गए। अगर उन आवाज़ों के तअक्कुब में आप आगे चले जाते तो ना जाने आप लोगों के साथ क्या हो जाता। उन लोगों ने वहाँ पर अपना हॉलीडे ट्रिप कंप्लीट किया। उसके बाद वो न्यूजीलैंड वापस आ गए और वो यही कहते थे कि आप जब भी किसी नई जगह पर जाएं तो कभी भी अकेले किसी जगह को बहुत ज़्यादा खूबसूरत देखकर वहाँ पर घूमने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि वहाँ पर आगे आप लोगों के साथ कोई भी इश्यू हो सकता है। हमेशा अपने साथ एक ऐसा जो वहाँ पर उनके होते हैं, जो आपको विज़िट करवाते हैं सारी जगह का, जो वहाँ पर
टूरिस्ट जो गाइड होते हैं उनको साथ रखना चाहिए कि वो आपको सारी जगह का विज़िट करवाएं और आपको बताएं कि कौन सी जगह ऐसी है जहां पर अकेले जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया वकास अहमद आपका, आप बहुत अच्छी स्टोरी शेयर करते हैं। इससे ये बात ठीक है, किसी भी जगह की खूबसूरती से अट्रैक्ट होकर वहाँ पर अकेले कभी भी नहीं जाना चाहिए। जो जगह वीरान होती है, जो जगह बहुत खूबसूरत होती है, वहाँ पर भी जिन्नात होते हैं, वहाँ पर भी उनका बसेरा होता है। ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ खंडरात में, वीरानों में ही वो रहते हों। जो खूबसूरत जगह होती है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जिन्नात पाए जाते हैं। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं सुहेल। सुहेल कहते हैं, मैं लाहौर का रिहायशी हूँ और मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। तकरीबन आज से 7-8 साल पहले की बात है। मैं एक हॉस्टल में पढ़ता था, यानी मैंने एक हॉस्टल में रहता था, अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर रहा था लाहौर से। हम लोगों का जो हॉस्टल था वो काफ़ी ज़्यादा पुरसरार सा लगता था। एक तो जिस जगह पर हॉस्टल था वो बिल्कुल जगह हट कर थी, बिल्कुल सिटी से हट कर वो जगह थी। और वहाँ पर वो जो हॉस्टल की बिल्डिंग थी वो भी बहुत बड़ी थी। कहा यह जाता था, अक्सर लोगों से सुना था कि किसी दौर में वो जो हॉस्टल वाली जगह थी, ये पहले हॉस्पिटल हुआ करता था। उसके बाद वहाँ से हॉस्पिटल खाली हो गया तो इस जगह को हॉस्टल बना दिया गया, बॉयज़ हॉस्टल बना दिया गया। उसकी बहुत बड़ी बड़ी गैलरीज थी और उसके जो रूम्स थे वो भी बहुत बड़े थे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि किसी दौर में वो हॉस्पिटल नहीं रहा होगा। उसका जो स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल ऐसा ही था जैसे हॉस्पिटल होते हैं। उस हॉस्टल की एक साइड बिल्कुल वीरान थी और वहाँ पर कुछ रूम्स ऐसे थे जो बिल्कुल टूटे फूटे थे, वहाँ पर कोई जाता भी नहीं था। एक दफ़ा ऐसा हुआ, मुझे कुछ स्टडीज़ करनी थी अपने पेपर्स की, मैं तैयारी कर रहा था एग्ज़ाम्स की। कुछ मेरे जो रूममेट्स थे वो बहुत शरारती किस्म के लड़के थे। वो दूसरे बॉयज़ को इकट्ठा करके हर वक्त हंसना खेलना इन कामों में लगे रहते थे। मैं ये चाहता था कि मैं किसी पुरसकून जगह पर बैठकर पढ़ सकूं और अपने पेपर्स की तैयारी कर लूं। जो ही मैं अपनी बुक्स को लेकर बाहर निकला अपने रूम से, अपनी गैलरी को क्रॉस किया, तो एकदम से मैंने सोचा क्यों ना मैं उस साइड पर चढ़ता हूँ, वहाँ पर तो कोई आता ही नहीं है। क्योंकि जो हम लोगों के हॉस्टल वाला हिस्सा था वहाँ पर तकरीबन सभी लड़के ऐसे थे जो ज़्यादातर खेल कूद में ही रहा करते थे। कभी कोई सब बैठे हुए होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, इस तरह से। मैं बुक्स लेकर उस साइड पर चला गया। असर के बाद का टाइम था। वहाँ पर एक बरामदा सा था, उसमें 4 से 5 कमरे थे। मैं वहाँ पर बैठ गया। अब वो जो लड़के थे उनकी आवाज़ें भी काफ़ी दूर चली गई थी, मैं बिल्कुल अकेला था। वहीं पर बरामदे में एंड वाले जो 2 कमरे थे उनके दरवाजे भी नहीं थे और विंडोज़ भी नहीं थी, यानी वो बिल्कुल खंडर नुमा लग रहे थे। जो ही मैंने वहाँ पर पढ़ना शुरू किया, अभी मुझे तकरीबन आधा पौना घंटा ही हुआ होगा, मुझे इस तरह से महसूस हुआ कि जैसे वहाँ पर कोई चल फिर रहा है। मुझे कदमों की चलने की आवाज़ आने लग गई। मैंने इधर उधर देखा कि शायद मुझे यहाँ पर देखकर लड़के शरारत कर रहे होंगे। मैंने इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर के बाद मुझे इस तरह से महसूस हुआ कि कोई तेज़ी से भागकर एक कमरे से दूसरे कमरे में गया। अब मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया, क्योंकि मैं बिल्कुल उस जगह पर बैठा था कि अगर कोई लड़का आता भी तो मुझे क्रॉस करके आगे जाता। जिस तरफ वो बरामदा ख़त्म होता था वहाँ पर किसी के भी आने जाने का रास्ता नहीं था। जब मुझे इस तरह से भागने की आवाज़ आई, थोड़ा सा मुझे तजस्सुस हुआ और मैं उस तरफ गौर करके देखने लग गया। जो ही मैंने वहाँ पर गौर करके देखना शुरू किया, डे टाइम भी वहाँ पर कुछ अंधेरा महसूस हो रहा था, क्योंकि वो बरामदा बिल्कुल कवर्ड था। थोड़ा सा उसका हिस्सा ओपन था जहाँ पर मैं बैठा हुआ था। एकदम से मुझे इस तरह से महसूस हुआ कि बहुत लंबी काले रंग के जिस तरह से कोई बाल होते हैं वो दरवाजे से बाहर लटक के आ रहे हैं। समझ नहीं आ रही थी कि ये चीज़ क्या है। वो सर लग रहा था, उसके बाल ज़मीन तक थे, लेकिन बाकी जिस्म नज़र नहीं आ रहा था। ये चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी। मैं और गौर करके देखने लगा, कहीं मेरा वहम ना हो। जो ही मैंने गौर करके देखा, वो जो भी पहले बाल नज़र आ रहे थे, अब बाकायदा उसकी आंखें भी नज़र आई। मुझे कोई झांक कर देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत दराज कद की कोई औरत या कोई लड़की है और उसके बाल भी बहुत लंबे हैं। और वो जो 2 कमरे टूटे हुए थे उनमें से एंड वाले रूम से वो बाहर इस तरह से झांक रही थी कि सारा उसका जो उसकी बॉडी थी वो दरवाजे के अंदर थी और सिर्फ सर बाहर निकला हुआ था।
مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ہے کیا۔ میں نے بکس بند کی اور اس کو مسلسل دیکھنے لگ گیا، جس طرح سے میں اپنی نظر ادھر سے ہٹا ہی نہیں پا رہا تھا۔ ایک دم سے اس نے سر پیچھے کر لیا۔ اب مجھے اس چیز پر بلیو ہو گیا کہ وہاں پر کوئی تو ہے جس نے سر پیچھے کیا۔ میں نے بکس وہیں پر رکھی۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، تھوڑا سا ڈر گیا میں۔ پھر مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے کوئی شرارت کر رہا ہو، جس طرح سے اس کی کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، وہاں سے کوئی لڑکا نہ آ گیا ہو، تنگ کر رہے ہوں مجھے۔ اپنا وہم دور کرنے کے ہی لیے میں جو ہی اٹھ کر تھوڑا سا آگے گیا، بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ جگہ بہت پرسرار، بہت ڈراؤنی جگہ تھی۔ وہاں پر ٹوٹا ہوا فرنیچر رکھا ہوا تھا، ایک دو ویل چیئر بھی وہاں پر پڑی ہوئی تھیں۔ مجھے بہت خوف بھی آ رہا تھا اور وہاں سے بہت زیادہ اسمیل بھی آ رہی تھی۔ جو ہی میں تھوڑا سا آگے گیا تو ایک کمرے کو کراس کیا، وہ بند تھا۔ اس سے اگلے کمرے کو جب دیکھا، جس کے وہ دروازے وغیرہ ٹوٹے ہوئے تھے، اس سے اگلے کمرے میں نے اس چیز کو دیکھا تھا۔ اب وہ جو پچھلا دروازہ بند تھا، جس کمرے کا دروازہ بند تھا، اس طرح سے محسوس ہوا اس کو کوئی دھکیل رہا ہے اندر سے، اور جس طرح سے ناک کرنے کی آواز آتی ہے، یعنی ہاتھ سے کوئی پش کرتا ہے تو آواز آتی ہے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، وہ دروازہ باقاعدہ میرے سامنے تھوڑا سا موو ہوا۔ اب میں ڈر گیا، میری ہمت آگے جانے کی ہوئی نہیں۔ میں فوراً وہاں سے پیچھے آیا، اپنی بکس اٹھانے لگا۔ تو ابھی میں اپنی بکس اٹھا ہی رہا تھا، مجھے ایسا لگا کوئی تیزی سے بھاگ کر میرے قریب آیا ہے۔ میں نے دیکھا وہ ایک بہت خوفناک چہرے کی کوئی عورت تھی، لڑکی سی تھی۔ اس کا قد بالکل چھوٹا ہو چکا تھا۔ اس کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ 3 سے 4 سال کے بچے جتنا اس کا قد ہوگا۔ اس کے بال بہت لمبے تھے، اس کا چہرہ بہت خوفناک تھا اور اس کے چہرے کے اوپر بہت زیادہ بال تھے۔ اس نے باقاعدہ میرا نیم کال کیا، میرا نام لے کر مجھے بلایا۔ میں نے جب اس کو دیکھا، میرے پسینے چھوٹ گئے، مجھے ایسا لگا کہ میرے پاؤں کسی چیز نے پکڑ لیے ہیں۔ میں بھاگنا چاہ رہا تھا، میرے سے بھاگا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے سب کچھ وہیں پر چھوڑا۔ میں وہاں سے پتہ نہیں کیسے نکلا، میں نہیں جانتا۔ جو ہی میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کیا، اس کا قد اتنا لمبا ہو گیا کہ میرے بھاگتے بھاگتے وہ ایک دم سے میرے پاس سے گزری اور اسی برآمدے میں وہ جو پہلے بالکل کمرے تھے جو بند تھے، ان کے پاس گئی اور غائب ہو گئی۔ میں چیخیں مارتا ہوا واپس بھاگا۔ سب لڑکوں نے مجھے دیکھا، پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ میں نے بتایا کہ میں نے وہاں پر اس طرح سے کچھ دیکھا ہے۔ سب لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، میری بکس وہاں پر بکھری پڑی تھیں سب۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا، میں بہت بیمار رہا، میری کافی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی۔ میرے ذہن پر اس کا اتنا اثر ہو چکا تھا کہ میں اپنے کمرے میں، ہاسٹل کے کمرے میں، میرے سے اکیلے بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے بار بار نظر آ رہی ہے۔ اب میں فوراً تو گھر واپس جا نہیں سکتا تھا، مغرب کی اذان ہوگی، گھر کال کر کے بتا دی۔ میرے روم میٹس بھی، ہم سب لڑکے بہت زیادہ ڈر گئے۔ وہاں پر جو ہم لوگوں کے ہاسٹل میں تھے ایک، ان کو بھی بلایا گیا، وہاں پر جو ہیڈ تھے ان کو بھی بلایا گیا، ان کو بھی بتائی ساری بات۔ انہوں نے کہا کہ وہ حصہ بہت زیادہ ویران ہے، وہاں پر رات کے ٹائم اکثر چیخوں کی بھی آوازیں آتی ہیں، اس لیے اس حصے کو بالکل علیحدہ کر دیا گیا ہے، آپ وہاں پر کیوں گئے تھے؟ میں وہ چیز کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ میں نیکسٹ ڈے واپس اپنے گھر آ گیا، میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ انفیکٹ میں ایگزامس بھی نہیں دے سکا، میرا بخار نہیں ٹوٹتا تھا، مجھے تعویذ وغیرہ سب نے دلوائے۔ ایک صاحب علم ہستی کے پاس لے کر گئے، انہوں نے دم کیا، انہوں نے کہا کہ وہاں پر پچھل پیری کا بسیرا ہے، وہ بہت بھیانک ڈائن ہے وہاں پر، جس کا چڑیل ہے، جس کا وہاں پر بسیرا تھا، اس نے مجھے ڈرایا تھا۔ اس کا اثر میرے ذہن پر کافی رہا، مجھے خوابوں میں بھی بہت زیادہ نظر آتی تھی، ڈراتی تھی۔ اسی برآمدے میں میں خواب میں بیٹھا ہوتا تھا اور اسی برآمدے میں وہ مجھے جس طرح سے پکڑ لیتی تھی، ایسا مجھے محسوس ہوتا تھا۔ تقریباً 5-6 ماہ میں بہت بیمار رہا، میں بہت ویک بھی ہو گیا تھا، دماغ پر کچھ اثر ہو گیا تھا، ڈر بہت زیادہ لگتا تھا۔ پھر میں نے باقاعدہ نماز 5 وقت کی شروع کی، قرآن پاک پڑھا، باقاعدگی کے ساتھ باوضو رہا، دوبارہ میں اس ہاسٹل میں نہیں گیا۔ میں بہت خوفزدہ تھا، بہت ڈر گیا تھا۔ یہ میری زندگی کی کہانی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب میں ٹھیک ہوں۔ بہت شکریہ سہیل آپ کا۔ لسنرز، جو لوگ ہاسٹلس کے لیے بڑی بڑی بلڈنگس کو لیتے ہیں، ان کو پہلے یہ چیک کرنا چاہیے کہ وہ بلڈنگ اگر کسی نے بنائی ہے تو اس کو خالی کیوں کر دیا ہے ایک دم سے۔ اگر وہاں پر کوئی ہاسپٹل تھا تو انہوں نے وہ کیوں خالی کیا، اس کو کیوں اس طرح سے ہاسٹل کے لیے چھوڑ دیا۔ چلیں اگر کہیں کوئی شفٹ بھی ہو جاتے ہیں تو اس کا اگر کوئی حصہ ویران ہے تو وہ کیوں ہے۔ اور بوائز ہاسٹل ہوں یا گرلز ہاسٹل ہوں، کالج ہوں، اسکول ہوں، یونیورسٹیز ہوں، جو حصے ابینڈنڈ ہوتے ہیں، پلیز وہاں پر مت جایا کریں، اپنا خیال رکھا کریں۔ پڑھنا ہو تو کوشش کیا کریں اپنے
کانوں میں کاٹن بڈ دے دیا کریں، تب پڑھ لیا کریں، یا اپنے فرینڈس سے ریکویسٹ کر لیا کریں کہ تھوڑی دیر پڑھنے دیں، اکیلے کہیں بھی جا کر مت پڑھا کریں، اپنا بہت خیال رکھا کریں۔ سر یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ آپ لوگ بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، آپ لوگ میری سسٹر کے چینل کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہیں۔ کل آپ لوگوں کے لیے سٹوری پوسٹ نہیں کر سکی، کچھ مصروفیت تھی اس وجہ سے۔ انشاءاللہ اب ریگولر سٹوریز آئیں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ہوسٹ نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔